वैसे मंटो साहब खुद कहते थे कि मैं चलता फिरता बम्बई हूँ। किसी ने जब उनसे पूछा कि आप पाकिस्तान जाएंगे तो वो कहते थे अगर बम्बई चला जाए तो हो सकता है उसके पीछे पीछे मैं भी चल पड़ूं। ये भाई वो तो इतना ज़ख़ीरा है कि चुराते जाएं निकालते जाएं और वो ख़त्म नहीं होगा। मैं अफसाना नहीं लिखता, अफसाना मुझे लिखता है। वो खुद कहते हैं कि पंजाबी का एक जुमला पूरा मैं लिख नहीं सकता और पूरा उर्दू में एक जुमला मैं बोल नहीं सकता। जैसे एक सीन था श्याम के साथ जब वो कहते हैं कि यार तुम कैसे मुसलमान हो, यू नो ही ड्रिंक्स एंड ऑल दैट एंड मंटो सेज कि इतना तो हूँ कि मारा जा सकूं। लोग कहते हैं वो उर्दू का बड़ा अदीब है, मगर उर्दू उसे अब भी नहीं आती। मंटो जिंदाबाद। अगर आप मेरे अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि जमाना ही नाकाबिले बर्दाश्त है। जब गुलाम थे तो आज़ादी का ख्वाब देखते थे और अब आज़ाद हैं तो कौन सा ख्वाब देखने जा रहे हैं? गुड़ गुड़ दी, अनक से दी, बेध्यान दी, मूंग दी दाल ऑफ द पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान एंड मंटो। आइए देखते हैं कि नंदिता दास का मंटो कैसा है और सरमद खूसट का मंटो कैसा है। प्लीज वेलकम नंदिता दास एंड सरमद सुल्तान खूसट। बहुत शुक्रिया सरमद, आपका भी, नंदिता जी आपका भी। मैंने अभी इब्तिदाइये में एक बात की है कि आए मिलते हैं सरमद के मंटो से और नंदिता दास के मंटो से। क्या आप दोनों से, पहला सवाल दोनों से ही है, क्या आप एक दूसरे का काम देखने के बाद समझते हैं कि अरे ये भी मंटो था जो नंदिता दास ने दिखाया, या ये भी मंटो था जो सरमद ने दिखाया? क्या ये फीलिंग आई थी एक दूसरे का काम देख के? अस्सलाम वालेकुम। 100%, 100%, 100%, बिल्कुल बिल्कुल। शॉर्ट एंड स्वीट। शॉर्ट एंड स्वीट मुझे नहीं, उसका शॉर्ट एंड स्वीट था, आप तफसील से जवाब। तब तक तो मुझे लगता है वो मंटो इतने हमारे हो गए थे और इतने हम वाकिफ हो गए थे कि बस इस बात की खुशी थी कि मंटो को सेलिब्रेट किया जा रहा है, अलग अलग नज़रिए से देखा जा रहा है। सो सरप्राइज से ज़्यादा आई थिंक खुशी का एहसास हुआ मुझे। अच्छा, आप दोनों कमोबेश एक ही वक्त में इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। 2015 में आपकी रिलीज़ है, 2018 में आपकी रिलीज़ है। पहले सरमद की फिल्म रिलीज़ हुई और आप उस पर काम कर रही थी। ऑन पर्पस आपने सरमद का काम नहीं देखा, क्यों? हम बल्कि पैनल्स पे साथ थे। हम रेख्ता जो उर्दू फेस्टिवल है दिल्ली में, वहाँ पर हमने साथ मंटो के बारे में बातचीत की। यहाँ थिंक फेस्ट में हमने साथ बातचीत की। इसलिए नहीं देखना चाहती थी क्योंकि एक पर्सनल पर्सपेक्टिव होता है किसी भी चीज़। ये हम एक तरह से हिस्टोरिकल फिगर के बारे में बात कर रहे हैं, एक ग्रेट लिटरेरी फिगर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अपना नज़रिया, अपना सब्जेक्टिव नज़रिया आना जायज़ है। तो आई डिडंट वांट दैट टू बी कलर्ड इन एनी विच वे। तो जब फिल्म मेरी बन चुकी थी, एडिट के ऑलमोस्ट एंड या शायद उसके बाद भी, मुझे अभी एकदम से याद नहीं, तो उसके बाद मैंने इनकी फिल्म देखी। सरमद, वो क्या मोमेंट था तुम्हारा जब तुमने फाइनली डिसाइड किया कि मैं खुद करूँगा, या पहले से ही था? मोमेंट आई थिंक काफ़ी सेल्फ सेंट्रिक सा था।
टेलीविज़न के ऊपर आप बहुत लगे बंधे से फॉर्मेट्स में टेम्पलेट्स में काम करते हैं. सो हमारे यहाँ जब मंटो बनी तो इट वाज मेंट टू बी अ 20-part टीवी सीरीज. इट वाज नॉट मेंट टू बी अ फीचर फिल्म. और वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि अच्छा एक चैनल कह रहा है कि हम मंटो के ऊपर एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं. तो व्हेन आई स्टार्टेड लुकिंग अराउंड आई डिड डू सम लेजी सर्च कि किसको करना चाहिए. कहीं दिल में चोर ऑलरेडी बैठ चुका था. तो आई थिंक तुम्हारी सच्चाई की वैसे दाद देनी चाहिए, वरना ये मैंने बहुत सोचा और मैंने उसको भी सोचा. तो आई थिंक मस्ट एटलीस्ट सच बोल रहा है. बहुत कम सोचा. बहुत कम सोचा. got fortified by शायद नदीम साहब. he wrote it and he said कि हाँ वजन शजन कम कर लो. ठीक है. तो मैंने कहा ठीक है कर लेते. वजन कम किया था. जी मतलब टू बिगिन विद. कुछ सीन्स में एप्पल जूस ही पिया या? हाँ उतना मेथड मुझे आता ही नहीं है, वरना तो नहीं होना था. फिर एक्टिंग ना होती. ये भी कैलकुलेटेड सच बोलता है. आप ये देखें. वो एप्पल जूस नहीं, वो तो क्योंकि एप्पल जूस पी के तो फिर और चीनी अंदर जाएगी. तो वो ग्रीन टी को कुछ करते थे कुछ ऐसे गंदा मंदा सा था, वो अच्छा नहीं था ज़्यादा. नंदिता जी ये बताइए कि आपसे उस दिन जब मेरी बात हो रही थी आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि बल्कि मैं चाहूँगा कि आप उसको एक्सप्लेन करें कि पाकिस्तानी पंजाब या लाहौर या पाकिस्तान की जो टेलीविज़न इंडस्ट्री या जनरली आप ग्रो अप करते हैं लाहौर जैसे शहर में, तो मंटो से एक और एनवायरनमेंट है जिसमें आप इंट्रोड्यूस होते हैं. भारत में या ख़ास तौर पे मुंबई जाने के बाद आप एक और एनवायरनमेंट में ग्रो अप की. वो ज़रा एनवायरनमेंट का फ़र्क बताएं. बट दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टेक दैट यू हैव ऑन मंटो. नहीं, मैं इनको इसलिए पहले कह रही थी कि मैंने 8 साल तक अभी मैंने कुछ पढ़ा नहीं है. मैं सेशन में आ रही हूँ, कहीं मैं कुछ भूल तो नहीं जाऊँगी क्योंकि यहाँ तो माहौल में है मंटो, वहाँ थोड़े उस लिहाज से कम है. ऑल्दो वहाँ भी मंटो को बहुत सराहते हैं, बहुत उनके नाटक, उनकी जो कहानियों पे नाटक करते हैं. इस फिल्म के ज़रिए ये मुझे बहुत खुशी है कि उनकी बातें, उनके बारे में जानना लोगों का बढ़ गया है. बट उस एनवायरनमेंट में इतना नहीं है. वैसे मंटो साहब खुद कहते थे कि मैं चलता फिरता बम्बई हूँ. किसी ने जब उनसे पूछा कि आप पाकिस्तान जाएंगे तो वो कहते थे अगर बम्बई चला जाए तो हो सकता है उसके पीछे पीछे मैं भी चल पड़ूँ. तो मैं वैसे दिल्ली की पली बड़ी हूँ. बम्बई 15 साल पहले ही आई. और 2012 में जब सेंटिनरी सेलिब्रेशन उनका था तब बहुत लोगों ने लिखा. अली सेठी ने न्यूयॉर्क में लिखा, हमारे भी अखबारों में उनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया. और अपनी दिलचस्पी की वजह से मंटो को मैंने भी उनकी कहानियाँ कुछ पढ़ी थी, बहुत कम. एक उनकी कहानी थी थोड़ी, आई थिंक उसका नाम सरकंडों के पीछे एक कहानी थी. वो मुझे बड़ा मन था करने का, उसको एज ए शॉर्ट फिल्म. वो कभी नहीं हुई. और उसके बाद जब मैं पढ़ती गई और मुझे ये लगा कि इनकी आड़ में मैं बहुत कुछ कह सकती हूँ आज के बारे में. मेरा वो रीज़न रियली था आड़ में. अच्छा है इनकी आड़ में. इनकी आड़ में, क्योंकि मैं जो हमारे मुल्कों में हो रहा है, जो दुनिया में हो रहा है, वो उस पर रिस्पॉन्ड करना अब मुश्किल हो रहा है. और लगा कहीं कि मंटो अपने वक्त में उन्होंने जो किया, जो हिम्मत दिखाई, जिस तरह से उन्होंने अपनी कहानियों के ज़रिए जो एम्पैथी दिखाई, जो डिस्टर्बेंस उनके अंदर जो था वो जिस तरह से जाहिर किया, वो मुझे लगा कि मंटो की कहानी कहकर शायद मैं रिस्पॉन्ड कर सकूं. तो बहुत ही ऑर्गेनिकली धीरे धीरे ये बढ़ता गया. मैं कुछ राइटर्स के पास भी गई क्योंकि मुझे तो उर्दू भी नहीं पढ़नी आती, मुझे इतना कुछ मैंने, और उनके ट्रांसलेशंस उस वक्त इतने ज़्यादा अच्छे भी नहीं थे इंग्लिश में जो मैंने कहानियाँ पढ़ी थी. मुझे लग रहा था कि कुछ वर्ड्स में वो मज़ा नहीं आ रहा. तो फिर मेरे पास दस्तावेज़ की एक पुरानी पूरी 5 वॉल्यूम्स की थी, पर हिंदी मतलब देवनागरी पढ़ने की आदत कम हो गई थी. सो इट वॉज़ रियली अ चैलेंज. मैं बहुत राइटर्स के पास गई, कुछ बड़े कुछ छोटे, नाम नहीं लूँगी, बट समहाउ वो बात नहीं बन रही थी. और मुझे लगा कि, और इसके पहले मैंने सिर्फ फिराक एक फ़िल्म बनाई थी, वो भी मैंने लिखी थी. एंड आई फेल्ट दैट बिकॉज आई एम नॉट अ ट्रेन डायरेक्टर, अगर मैं लिखूंगी नहीं तो मैं पूरी तरह से समझूंगी नहीं कि कैसे उसे डायरेक्ट करना है. उस लिखने की प्रोसेस में शायद मैं समझने लगूंगी. सो आई एंडेड अप राइटिंग इट विच वॉज अ रियल बिग चैलेंज. और मैं यहाँ आई और मंटो की तीनों बेटियाँ यहाँ हैं जो मेरी आपाएँ हैं, और उनको बहुत बहुत शुक्रिया और सलाम. उन तीनों का नाम न से शुरू होता है और मेरा भी, तो मैं अपने आप मैंने उनको उनकी छोटी बहन मान लिया है.
और आयशा जलाल जो उनकी सिर्फ ग्रैंड नीस नहीं है, बहुत बड़ी हिस्टोरियन है, और जिस तरह से वो मंटो को डिफेंड करती हैं वो एक अलग ही लेवल का है। तो एक उनसे दिल का कनेक्शन बन गया। एंड 6 साल की ये जर्नी रही, तो इसलिए मैंने अच्छा, 6 साल लगे आपको? जी, 2012 से धीरे धीरे काम शुरू किया, और होते होते मतलब मई 11 जो उनका बर्थ डेट है उस वक्त से सोचना शुरू किया। बाय द एंड ऑफ 2012 मैंने सोच लिया था कि मैं बनाऊंगी। तो या मुझे खुद नहीं पता कि मैंने वो फिल्म किस तरह से बनाई। कल मैंने ये इनफैक्ट कोट किया था कि क्या मैं अफसाना नहीं लिखता, अफसाना मुझे लिखता है। उसी तरह से मंटो कहीं घुस गए और हमारी जो मंटोरियत है वो उन्होंने निकाल ली। निघत, नुज़हत और नुसरत, जिनको मंटो कहा करते थे निग्गी, नुज़ी और निगी, नुच्ची, नुच्ची, नुज़ी और निकी, तीनों हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है। अफसाना मुझे लिखता है और मंटोयत के अंदर उतर जाना। तुमने जब सरमद जब उसमें उतरे तो क्या कोई ऐसा मोमेंट आया कि तुमने फील किया कि मंटो ने सरमद को मुकम्मल तौर पे हाईजैक कर लिया है, एज अ पर्सोना कंट्रोल करना शुरू कर दिया? I think I'll build on what Nandita said that वो जो उनकी आड़ है वो आड़ के अलावा एक अजीब सी कैफियत है which humanizes a lot of history for you. हमारे यहाँ ख़ास तौर पे 80 की दिहाई में जो लोग स्कूलों में पढ़ रहे थे तो वो पार्टीशन के हवाले से ख़ास तौर पे एक बहुत ही कोल्ड सा हमें नैरेटिव हमेशा मिला which is not only inaccurate but वो कभी भी आप उसके साथ जुड़ नहीं पाते। ख़ास तौर पे वो लोग जिनके अच्छा डायरेक्ट कोई दादा दादी नाना नानी नहीं आए थे या यहीं पे रहते थे या उन्होंने वो कहानियाँ उस तरह से नहीं सुनाई थी। सो पार्टीशन remained very distant for me. I think what Manto helped me with was making that connection, humanizing the whole experience. And all it took was, I'll be honest, खोल दो और I mean 3.5-4 सफ़े की वो एक कहानी है. It's not a very long story. And I read it जब मैं काफ़ी छोटा था. मतलब जब वो अमूमन आपको मना कर दिया जाता है कि ये तो तुम्हारे पढ़ने की चीज़ नहीं है. सो मंटो के साथ एक वो जो कनेक्शन था कि हाउ ही मैनेजेस टू कनेक्ट यू विद योर ओन हिस्ट्री, वो शुरू से बन रहा था. और जब उनको प्ले करने की बात आई तो आई विल बी ऑनेस्ट, आई थिंक आफ्टर अ व्हाइल आई वाज लाइक नो, इफ आई कांट फाइंड हिम within this massive body of work that he has left, then I'll be honest, एक point तक आप research करते हैं, एक point तक आप चीज़ों को मतलब technical उसमें लेके जाते हैं, but then the note needs to just hit the right spot, and that's where we landed. I was very lucky कि शाहिद नदीम साहब ने अपनी एक बहुत well researched किस्म की script मुझे दी. I did not go through that entire sort of research phase जहाँ पे मुझे खुद सब कुछ scratch से prepare करना था. And so it just boiled down to अच्छा उन्हीं के काम में से उन्हीं की आवाज़ें, उन्हीं की लिखी हुई चीज़ें, वो किस तरह से अब आप उनको, manifestation is a big abused word now, but आप उनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. Like एक अफसाने में एक डिस्क्रिप्शन में वो खुद लिखते हैं कि मेरी हालत अफसाना लिखने से पहले ऐसी हो जाती जैसे मुर्गी की अंडा देने से पहले, राइट. एंड आई डोंट नो वो चीज़ कब प्रोसेस हुई और कब वो कुर्सी के ऊपर टांग रख के मैंने बैठना शुरू कर दिया. इट वाज अ वेरी ऑड थिंग फॉर कैमरा इनिशियली, कि आप उकड़ूं बैठ के, और मैं इतना उकड़ूं बैठा पूरी फिल्म के अंदर, and it started coming naturally. Then there his obsession with keeping his feet clean, his obsession with shoes, कि जूता अच्छा पहनना है, those things were very unlike me. Like तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं छोटे छोटे वो जो I don't know, these connections, like he humanized partition for me. I think I managed to find him through these little descriptions जो उन्होंने खुद अपने
काम में लिखी हुई हैं। ये सिलेक्शन तुमने खुद की थी, लाइक ठंडा गोश्त या खोल दो, ये भी बड़ा मुश्किल फैसला होगा, व्हाट टू टेक एंड व्हाट नॉट, व्हाट टू लीव एंड दैट इज ऑलवेज, आई थिंक मंटो के साथ तो सबसे बड़ा वही, जब आई थिंक एक लोगों का फेवरेट मशगला और टॉपिक वही होता है ना, ओ हिंदुस्तान की मंटो और हमारी मंटो, वो भी बीच में शुरू हुआ एक पॉइंट पे, एंड आई थिंक हम जॉइंटली कहीं बात कर रहे थे मैं और नंदिता, तो हमने कहा कि भाई वो तो इतना ज़ख़ीरा है कि चुराते जाएं निकालते जाएं और वो ख़त्म नहीं होगा। ये तो 5-6 कहानियाँ 7 कहानियों की बात ही नहीं है, और वो पॉपुलर काम के अलावा इतना काम है उनका। My first introduction to Manto was this short story which is not as popular as say Hatak or Toba Tek Singh. It's called Har Naam Kaur, and it is some writing. I mean, it is some postmodern. It is some really like said somewhere timelessly. जहाँ पे जो आप उसको पढ़ते हैं आपको वो खैर। तो in any case, I think Manto grows on you. It's a difficult connection to make, to be honest. He's not an easy person to sort of connect with. He's very complex, but आप दोनों को एक दूसरे के काम की कोई एक खूबसूरत, नंदिता आपने जब सरमद का काम देखा तो फिल्म खत्म होने के बाद one thing that you said, wow, कितने मजे से ये एंगल, and that is a surprise for me, जिस तरह से सरमद ने ये वाली चीज, and same question goes to सरमद, कोई एक चीज जो कि आपको बहुत क्लिक I have terrible memory and all my friends and family would. तो मैं एक चीज़ ऐसे बोलना मेरे लिए शायद मुश्किल होगा। सरमद आप भी ना बोले मेरी फिल्म के बारे में कोई ऐसी, फिर मुझे और बुरा लगेगा। सरमद की तो बड़ी अच्छी मेमोरी है। कर पा रही हूँ। I think that जो नंदिता की फिल्म में the श्याम वाला angle is very like beautifully portrayed. This whole idea कि वो 1948 में यानी पाकिस्तान बनने के 1 साल बाद यहाँ पे आते हैं, just that horror through his eyes, that sense of migration, हम हमेशा migration को बहुत और तरह से glorify भी करते हैं, और उसके बारे में हमेशा वही the legend is bigger than the human story, I think that was very haunting, and I definitely missed on that. It was not in my film. वो मुरली वाले की धुन जो है वो एक छोटा सा सेक्शन सीरीज में था, which was his association with his best friend श्याम साहब के साथ, जो उनका वो एक था, वो मुझे बहुत हॉन्टिंग लगा। But I think because मेरे इंडिया पर्सपेक्टिव से भी था, तो कुछ चीज़ें इसलिए भी शायद सबकॉन्शियसली आप जो चीज़ कहना चाहते हो, जैसे एक सीन था श्याम के साथ जब वो कहते हैं कि यार तुम कैसे मुसलमान हो, because he drinks and all that, and Manto says कि इतना तो हूँ कि मारा जा सकूँ, that's such a painful line, मतलब अभी भी मेरी आंखें भर आती हैं जब मैं वो बात कहती हूँ, but that's also because I live in a country that has its own problems, and we as liberals and as artists we are trying to do what we can through our work. आज हाइपोथेटिकली अगर हम सोचें कि आज के दौर में अगर मंटो लिखना चाहे, क्या लिखेगा, नहीं लिखेगा, क्या ट्विटर पे आके सिर्फ दूसरों के काम को क्रिटिसाइज कर रहा होगा? What would Manto do today? सरमद लिखेंगे तो पक्का, वो किसी से ना डरते हैं ना सोचते हैं इस बारे में। I think he responds, so there's no way. बहुत कुछ लिख रहे होंगे अभी बैठ के, हंस रहे होंगे, और I don't know about Twitter, he would definitely be very upset with that, even though he's a short story writer, पर 140 characters में आप दुनिया बदल रहे हैं, नहीं, but I think he would have had lots to say, and हैं ऐसे गिने चुने जिनमें वो मंटोयत है, and that's why Manto is so relevant today, because हम सब में वो कहीं पर है, that sense of courage and conviction, and उन्होंने जिस तरह से पार्टीशन, एक जैसे मेरी फिल्म में भी कई लोगों ने कहा कि अच्छा तुम पार्टीशन पे कर रही हो कुछ बड़े स्केल पे, I said नहीं, but that wasn't Manto, he humanized it. वो 2 लोगों की कहानी में भी आपको पूरा पार्टीशन का हॉरर दिखा सकते हैं, so तो पूरा कैनवस सजा सकते हैं। Absolutely. So इस वजह से in some sense the more humane it is, and that's the reason why I also had some of his stories. I'm sure we absolutely could not escape that. आप राइटर उस इंसान की बात नहीं कर सकते उनके काम को बिना दिखाए,
और उस काम को आप नहीं दिखा सकते हैं सिर्फ उसके पीछे जो राइटर और जो इंसान है उनको बिना दिखा दिया. सो द आर्ट एंड द आर्टिस्ट जिसके बारे में हम लोग कई बार बात करते हैं, आई थिंक दैट्स सो डीपली कनेक्टेड इन हिज वर्क. सरमद. एब्सोल्युटली, एंड आई फील के अफसोस भी होता है कुछ हद तक इस बात पे कि वो सब कुछ अभी भी हम जी रहे हैं. बिल्कुल. वही सब वाक़यात, वही नौयत के क्राइसिस में से हम अभी भी गुजर रहे हैं. और ये अब बड़े लोगों की बड़ी बातें, ऑफ कोर्स लिटरेचर या आर्ट में एक कई ज़मानों तक उसकी रेलेवेंस का होना उसकी एक अपनी पावर की निशानी तो है ही, लेकिन थोड़ा सा अफसोस भी होता है कि शायद हालात बदल चुके होते. यू नो, आप इंटॉलरेंस की बात करते हो, ऑफ कोर्स नॉट एज अ लेबल, बट मोस्ट ऑफ हिज स्टोरीज आर अबाउट यू नो हाउ ही थॉट कि ये खित्ता तो बहुत टॉलरेंट होता था. यू नो, यहाँ ये छोटी छोटी बातों पे, मतलब 1950 के अंदर वो लिख रहे हैं कि गलत रिवायतें पढ़ रही हैं, बूटों की आवाज़ें आ रही हैं. आई मीन रियली, एंड नाउ इन 2012 जब आप सोचते हैं तो आप कहते हैं हाँ भाई, मतलब ये इंसान तो ऑफ कोर्स ही वाज प्रोफेसिंग अ लॉट ऑफ दैट, एंड इट कम्स विद दैट, आई एम रिपीटिंग दैट सेंस ऑफ यू नो, इट्स आयरॉनिकल एंड ट्रैजिक कि हालात नहीं बदले. अभी भी वही टोबा टेक सिंह जब बॉर्डर पे खड़ा होकर सोचता है कि मुझे कहाँ जाना है, आई थिंक वो कैफियत सिर्फ और सिर्फ एक पार्टीशन 47 के हवाले से नहीं है. यू लुक एट द सिचुएशन नाउ एंड यू सी कि वही मॉरल क्राइसिस, वही डायलेमास अभी तक हम जी रहे हैं. अच्छा नंदिता जी, नवाजुद्दीन जी, सिद्दीकी. इन्हें तो सरमद कह रहे हैं, मुझे जी क्यों कह रहे हैं? सरमद मुझे जी. उतना ही अपनापन चाहिए यहाँ. नंदिता. नंदिता के लिए. आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी क्या आपकी फर्स्ट चॉइस थे? जी, एक्चुअली थी. बीच में मैंने इरफान भी सोचा था, और बहुत ग्रेट एक्टर हैं, उसमें तो दो राय नहीं है. पर नवाज़ के साथ मैं काम कर चुकी थी, और फिराक में उन्होंने एक छोटा सा रोल किया था, और उनकी आँखें मुझे बहुत ज़बरदस्त लगती थी, क्योंकि मंटो जैसा कि आपको पता है कि बहुत कम उम्र में चले गए. ही वॉज ओनली 42, बट ही हैड लिव्ड अ गैमेट ऑफ इमोशंस एंड लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस. और वो चीज़ आँखों से जिस तरह से बयां हो सकती है, वो इट्स नॉट ओनली अबाउट एक्टिंग एंड ऑल ऑफ दैट. यू नो, यू डोंट डू एनीथिंग, बट इफ एन एक्टर लुक्स, यू फील. एंड अगर आपको याद हो तो फिल्म उसी से ख़त्म भी होती है, व्हेन ही इज़ रिसाइटिंग द नॉनसेंसिकल पोएम फ्रॉम टोबा टेक सिंह, एंड यू नो इट सॉर्ट ऑफ गोज क्लोजर टू हिज आइज़. तो उसकी वजह से, और उनमें भी उतना ही, नवाज़ में भी थोड़ा उसी तरह का गुस्सा फट से आ जाता है, एंड थोड़े रिबेलियस से हैं, तो कुछ बात थी जिसकी वजह से. और पर वो मुझे लेडी मंटो बुलाते थे, तो अगर मैं आदमी होती तो मैं पक्का मंटो का रोल मैं भी करती. किसी को नहीं देती. और नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जो मंटो हमारे सामने स्क्रीन पे ला कर रखा, उसके पीछे आपकी कितने % इनपुट थी उस किरदार को निकालने में? आंखों का तो काम था ही था, या आपने उन पे छोड़ दिया था कि बस ये तुम हो और मंटो हो, तुम जानो और वो जाने? ऐसे तो हो ही नहीं सकता किसी फिल्म में. जो लोग जानते हैं, फिल्म इज़ अ डायरेक्टर्स मीडियम, बट इट्स ऑल्सो अ कोलैबोरेटिव मीडियम. तो ये कहना मुश्किल है कि मैंने इतने % किया, उन्होंने इतने किया. और ये सवाल आप उनसे पूछें तो शायद कुछ और जवाब मिले. बट आई थिंक इट वाज ट्रूली अ कोलैबोरेशन. उन्होंने पूरी तरह से, वो भी उसमें समा गए थे. और क्योंकि मैं उस टेक्स्ट के साथ, उस पूरी स्क्रिप्ट के साथ मैंने 6 साल बिताए थे, तो काफ़ी हद तक उन्होंने भी उस चीज़ को सबमिट किया था. कभी कभी वो कहते थे तुम इतना, मतलब एक लफ्ज़ भी यहाँ से वहाँ मैं नहीं कर सकता हूँ, ये क्या है? बिकॉज हम लोग एज एक्टर्स वी कीप चेंजिंग आवर डायलॉग, यू नो, टू मेक इट आवर ओन. बट कुछ ऐसी लाइंस थी जो मंटो साहब की थी, और उसमें मैं तो स का क, मतलब इतना सा भी नहीं चाहती थी कि वो बदले. तो कभी कभी वो मुझसे नाराज़ हो जाते थे. बट आई थिंक ही अंडरस्टूड दैट देयर वाज एन इम्पोर्टेंस to how Manto wrote it, where each word had its own, rhythm. So yeah, I think it was a very closely collaborative process. और मैं इसमें ये भी कहना चाहूँगी कि सफ़िया जो थी, उनकी जो बीवी थी, जिनके बारे में एक तरह से लोग ज़्यादा जानते थे क्योंकि she outlived him for a longer time. और इनके पास, मैं बेटियों के पास आती थी, और जो ज़किया खाला जो
सफ़िया जी, अजीब लगता है अपने कैरेक्टर्स को, तो हम मंटो सफ़िया बोलते हैं और बाकी उनके बाकी सबको खाला और आपा बोलते हैं, तो गुस्ताखी माफ़ इस बात की। लेकिन उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें हमें बताई और सफ़िया के कैरेक्टर में मैंने ज़्यादा लिबर्टी ली थी। आई डोंट नो व्हाट यू फेल्ट सरमद, हाउ यू डिड इट, पर उसमें मैंने ज़्यादा फिक्शनलाइज करके जो मैंने सोचा कि शायद वो इन इमोशन से गुजरी होंगी, बिकॉज शी वॉज अ वेरी सॉफ्ट स्पोकन, लविंग, केयरिंग, गिविंग पर्सन, एंड एवरीबडी दैट आई मेट ऑलवेज टोल्ड मी जस्ट दैट। बट आई केप्ट थिंकिंग कि इस तरह के आदमी के साथ रहना आसान तो नहीं होगा। एंड ये मैंने अपनी किताब भी मैंने इसके बाद लिखी, मंटो एंड आई, जो इस पूरे एक्सपीरियंस के बारे में, और उसमें मैंने लिखा है कि माई फादर इज़ वेरी मंटोएस्क इन मैनी वेज। मंटो इज़ आई थिंक एन आइडिया, नॉट जस्ट द पर्सन बट एज एन आइडिया, और वो काफ़ी मंटोएस्क हैं। तो मुझे एक तरह से लगा था कि शायद मैं मंटो को इसलिए भी ज़्यादा समझ पाई बिकॉज मैं एक ऐसे आदमी के साथ पली बढ़ी थी, और मुझे पता था कि वाइल आई एडमायर हिम फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू बी विद हिम। ये जो लोग जो इतने ब्लंट होते हैं, जो सच के सिवाय कुछ नहीं कहते हैं, वो इस तरह की जो हम लोग सिविलिटी में जो पोलाइटनेस हमारी रहती है उसको तो बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। सो इन सम सेंस आई फिक्शनलाइज सफ़ियाज़ कैरेक्टर मोर। और जब आई थी स्पेशली नुचियापा और नुजियापा आई थी, निगियापा नहीं आ पाई इंडिया, ये दोनों जब प्रीमियर के लिए आई थी, मैं सबसे ज़्यादा घबरा रही थी कि क्या ये अपनी अम्मी जान को जब देखेंगी विल दे बी ओके, एंड दे गेव मी सच अ लवली हग एंड सेड द वे यू शोड अम्मी जान। सो फॉर मी दैट वाज एक्चुअली अ बिगर सॉर्ट ऑफ वैलिडेशन ऑफ इट। सरमद जी, आप जी कुछ ऐड करना चाहेंगे? Because Sania is such an outstanding actor and she was brilliant as Safia, so really a big applause to Sania. She's really one of my favorites. अब सफ़िया का किरदार हमारे उसमें भी काफ़ी फ्लैश्ड आउट था, एंड सानिया सईद प्लेड इट ऑफ कोर्स। वही जब किरदार उनमें जब यू नो कंपार्टमेंट्स ऐसे हों जिनका आपस में एकदम से लॉजिक का वो नहीं बन रहा हो, एक तरफ आपको लगता है अच्छा कुछ अपने मसाइल हैं, एक एंगर है, एक गुस्सा है माशरे के लिए, समाज के लिए, और लिख रहे हैं उस तकलीफ़ के बारे में, और उसमें कहीं कहीं आपको गुस्सा भी नज़र आता है, एरोगेंस भी नज़र आती है। मतलब मंटो इज़ ऑल्सो वेरी एरोगेंट राइटर, यू नो, लाइक बिकॉज ही बिलीव्स कि ये बात किसी को तो करनी है, और मैं किसी एक धड़े से या किसी एक टाइप ऑफ ग्रुप से नहीं जुड़ना चाहूँगा। वो हर किस्म के एसोसिएशन को रिजेक्ट करते थे। बट वहीं पे आपको फिर सफ़िया के साथ जब उनका वो ताल्लुक़ नज़र आता है, और जैसे नंदिता बता रही थी, तो मैं भी जब मिला ज़किया खाला से ख़ास तौर पे, उन्होंने जब बताया, और वो अपने लिखने में भी कहीं कहीं आता है, मतलब अब ये वो इंसान है जिसमें इतना गम और गुस्सा है, लेकिन वो कहीं अपनी बीवी के आईब्राउज भी बनाता है खुद से। वो कहीं सलाद ऐसी काटता है कि मतलब उन जैसी सलाद कोई नहीं काट सकता, राइट। वो उनकी तस्वीरें खींचते हैं, उनके लिए जब कपड़े ख़रीद के लाते हैं तो उनको लगता है कि ये इस तरह से। सो यू नो इट वाज एन इंटरेस्टिंग व्हाट शुड यू से, लाइक दिस होल कॉम्प्लेक्स ऑफ like these traits which you cannot, I'll be honest, कि अब मैं किसी को डायरेक्ट अगर करने लगूँ तो वहाँ पे कहीं मेरा लालच तो था ही, मुझे ये था नहीं, ये बहुत वो वाली चीज़ें हैं जिनका आपको एक बस वो रिश्ता बनना अंदर से बहुत ज़रूरी है, जो तुम समझते थे कि शायद किसी और एक्टर का ना बन पाए। आई डोंट नो, मैंने कहा लालच तो है ही, लेकिन यस, बिकॉज इट इज़ नॉट सही, यस, इट इज़ नॉट लाइक कि आपने आमतौर पर, क्योंकि हम इतने ब्लैक एंड वाइट के आदी भी हो जाते हैं या आसानियों के आदी हो जाते हैं। आई रिमेंबर जब मैं ज़किया खाला से मिला और मैंने उनसे पूछा एक दिन के आवाज़ के बारे में, क्योंकि आई केप्ट विशिंग कि आवाज़ कहीं, क्योंकि उन्होंने रेडियो पे भी काम किया, उन्होंने राइट फिल्मों में भी छोटे मोटे यू नो बिट पार्ट्स उन्होंने किए कहीं पे। तो आई वाज लाइक अच्छा ठीक है, तस्वीरों की हद तक, लिखे हुए की हद तक तो आपको मिलता है, आवाज़ इज़ वन थिंग, बट अब लिखने वाले के साथ, और ख़ास तौर पे उर्दू में जिन्होंने लिखा, वो कुछ उसके अपने क्लीशेज आते हैं, उसके अपने एक यू नो कुछ ट्रोप्स हैं जो आपको लगता है कि अच्छा लिखने वाला ऐसे करता होगा।
तो मुझे याद है मैं उनको बताया था, मैंने कहा अच्छा मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन क्या मैं आपको बोल के दिखाऊं, लाइक भारी करके पतला करके आवाज़ को कुछ आपको. So I remember she said actually when I went a little nasal, she said that's how he sounded. Like, but you know, I couldn't do it, to be honest. Like, I couldn't have done Manto in a nasal way, you know. दूसरा, मंटो साहब असल ज़िंदगी में पंजाबी में बात करते थे. वो खुद कहते हैं कि पंजाबी का एक जुमला पूरा मैं लिख नहीं सकता और पूरा उर्दू में एक जुमला मैं बोल नहीं सकता. So you know, just that in itself is such an interesting, shocking, surprising thing to that character of a writer जब आप सोचते हैं, you know. बल्कि मुझे याद है, I think it was नुज़ी आंटी से मेरी बात हो रही थी कि अमृतसर से कुछ लोग आए थे और उन्होंने मंटो साहब पंजाबी में जब किए. सो आई रिमेंबर यू सेइंग दैट्स व्हेन इट साउंडेड रियली रियली एक्यूरेट ऑल ऑफ अ सडन व्हेन मंटो वाज स्पीकिंग इन पंजाबी, बिकॉज वो पंजाबी में बात करते थे. वाह. असल जिंदगी में, यू नो, लाइक एवरीवन इन लाहौर. Exactly. वो तो कुछ ऐसे कहते थे ना कि आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट वर्ड्स कि अगर उर्दू में लिखना इज लाइक वेयरिंग सूट एंड टाई एंड सॉक्स एंड बूट और एक सोफे पे लेट जाना, उर्दू में लिखना उसकी तरह का है. इट्स वेरी बैडली सेड, बट यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दैट ही वुड हैव आइडियली रियली लाइक टू राइट इट. एंड आई आल्सो वांटेड टू डू द फिल्म इन पंजाबी, बट यू नो अनफॉर्चुनेटली देयर आर नो टेकर्स उस वक्त. मुझे याद है 2014 इश्क की बात है, जब सरमद ने वही वाली बात के सीरियल के तौर पे इसको बनाया था, किया था. तो सरमद ने मुझे रशेस थोड़े से दिखाए कि तौसी के, और वो जो चैलेंज था कि वो उन दिनों में मैं और सरमद बैठे एंड आई वाज लाइक ओह ब्यूटीफुल. व्हेन ही टोल्ड मी कि अब इसको मैं फिल्म में लेके जा रहा हूँ, तो मेरा दिल धड़का. तो मैं याद है कि क्योंकि देखिए एज अ डायरेक्टर जब आपने काम किया है और उसकी इवन टेक, उसके लेंथ ऑफ अ सीन, कितनी चीजें मैटर. तो सरमद मुझे ये बताओ, बल्कि सबको बताओ क्योंकि मुझे तो अंदाजा है, वो क्या चैलेंज था कि एक चीज फिल्माई गई है टेलीविजन के लिए और अब उसको एडिट करना है सिनेमा के लिए. वो मोमेंट क्या था, वो डिसीजन क्या था, मजबूरन करना पड़ा क्या? मजबूरी ऐसा नहीं तौसीक मैं कहूँगा, लेकिन कहीं बनाते हुए मुझे ये ज़रूर आइडिया था कि टेलीविज़न के हमारे बहुत से रेगुलेशंस ऐसे हैं जिनमें बहुत सी बातें आपको उनको डाइल्यूट करना पड़ेगा या उनको आपको एब्स्ट्रैक्शन में ही ले जाके आप कर सकते हैं. तो आई वाज वेरी एक्साइटेड कि अच्छा टेलीविज़न पे हम काम कर रहे हैं मंटो के ऊपर, बट इट वाज नॉट मेंट टू बी एन 8 to 9 सोप ऑपरा स्लॉट का ड्रामा. वो नहीं था. वो जब चला भी टीवी पे तो वो रात को 10 बजे चलाते थे. सो कहीं और फिर मंटो के साथ समहाउ दिस इंटरेस्टिंग फॉर्मेट जो मैंने थिएटर में भी देखा और वो कॉमन नंदिता की फिल्म में भी और मेरी वाली में भी, कि मंटो को उनकी कहानियों से अलग करना तो इम्पॉसिबल बात है. तो उनकी अपनी कहानी और फिर बीच में वो कहानियाँ. सो somehow you know I thought that is cinematic enough. It doesn't matter. You know, वो एक छोटे स्केल पे बना हुआ है of course, you know, with the. लेकिन अगर तुम्हें पहले से पता होता कि ये फिल्म है, कुछ डिफरेंट करते? बहुत कुछ. I mean of course. But I don't know, you know, वही होता है कि वो क्या स्पेस एंड टाइम में आप क्या कर रहे होते हैं. वो हमारे यहाँ जब मंटो बनी तो आई वुड से कि वो तो उल्टी बनी. आपने एक शूटिंग कर ली है, अब 20 किस्तों का मतलब है 40 मिनट की एक किस्त होती है, 800 मिनट की एक कंटेंट है आपके पास. तो 2.5 साल तो मैं उसको एडिट करता रहा, वही कि कहाँ क्या रखना है, किस कहानी का क्या पार्ट बीच में से जाएगा. सो और बहुत कुछ दिल पे पत्थर रख के निकाला भी होगा. पत्थर भी, एंड देन यू नो वही कि जब आप इतनी उल्टे उसमें शुरू कर रहे होते हैं तो फिर चीज़ें भी बहुत कूद के आप पे गिरती हैं, आपको नज़र आता है कि चाहिए ठीक नहीं हो. सो बट इट वाज एन इंटरेस्टिंग जर्नी, आई वुड से दैट जस्ट बिकेम यू नो लाइक मंटो ऑब्सेसिव एक ज़माना जो मेरी कोई 3-3.5 साल ज़िंदगी के, when I was not doing anything except that. हमारे पास 5 मिनट रह गए हैं इस नशिस्त के और मैं चाहूँगा 2-3 सवाल आपसे लिए जाएं, 2 या 3, और आपसे गुजारिश होगी कि मुख्तसर जवाब दें. जी, हम 3 विंग्स में से एक सवाल ले लेते हैं. यहाँ पे ले जाइए. जी, मेरा सवाल सरमद से था कि ये जो आपने इसकी टीवी सीरीज़ बनाई थी तो वो कहीं देखी जा सकती है? जो टीवी सीरीज वाला वर्जन है वो कहीं देखा जा सकता है? जी, टीवी सीरीज एक्चुअली देखी जा सकती है. वो यूट्यूब पे जियो के है. एक्चुअली फिल्म मौजूद नहीं है ऑनलाइन कहीं पे भी. देयर वाज अ टेक ओवर जियो में, तो वो वही हुआ, सेठों के हाथों में है फिल्म इस वक्त. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हाय सरमद, हाय नंदिता, माय नेम सारिम.
I'm a budding filmmaker. I go to film school in Lahore. This was very insightful. Thank you for your time. I mainly wanted to know, as artists today, what do you think has been your greatest takeaway from sort of adapting and reading all of Manto's work? What do you think you're able to put into your work going forward as writers as well? You see, how much of, say, Manto can be adapted or reflects So in how other works has it of affected yours? your work going forward as a writer now? How do you think it's influenced you as an artist today? I think lots. You know, I mean, I've only done 3 films, and I've just finished writing one. I think Manto, it's not just a film, you know, it's much more than that. Like I said, it's an idea, it's a philosophy of life, it's a moral compass. So in many ways, I would say that Manto has influenced me as a person. And when you get influenced as a person, then it reflects in whatever you do. So I would say definitely it's had a big impact. I mean, storytellers, they do play God, right? I mean, and I think Manto gives you that confidence that करो देखा जाएगा इस किरदार के साथ ये भी करके देख लो. So Manto just gives you that courage, you know, that courage. Very nice. To throw yourself in the deep Yeah. end also, you know. Very मतलब कई दफ़ा आप उनके अफसाने जिस तरह से वो इवन अफसाना लिखने की क्राफ्ट के साथ खेलते हैं, वो कोई एक वो आपको ढूंढ नहीं सकते कि वो ये उनकी टेक्निक थी या ये उनका तरीका था. तो वो अजीब खुद को भी एक जगहों पे ऐसी फेंकते हैं that, you know, वो रेस्क्यू बड़ा मुश्किल होता है. And that is, of course, you know, a sign of him being the great storyteller that he is. So Manto gives you that confidence to not adhere to a format, a technique, or even ideology, like, because it's constantly evolving. Yeah, and spontaneity. I mean, you can see that in his writing. Yeah, You yeah. know, that he's very, very spontaneous. जी जी एक राइटर हैं ये खुद अतुल जी बोलिए. बहुत बहुत मुबारक आप दोनों को, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का. मेरा एक छोटा सा सवाल, एक छोटा सा कमेंट है. सवाल बस साहब आपसे है कि हिंदुस्तान में बहुत सी मंटो की कहानियों पे शॉर्ट फिल्म्स और फिल्म्स बनी हैं, जैसे काली सलवार पे बनी है, स्याह हाशिए पे बनी है. उस तरह आपके यहाँ भी लोगों ने ज़रूर बनाई होंगी. वो क्या क्या प्रोमिनेंट नाम हैं? एक तो ये सवाल हुआ मेरा. और दूसरा, नंदिता जी आपसे मेरा एक छोटा सा डिसएग्रीमेंट है. आपने कहा कि 140 कैरेक्टर में जो आजकल लिखा जाता है ट्विटर पे, शायद मंटो उससे बहुत नाराज़ होते, लेकिन मंटो ही मुझे एक ऐसा प्रोज राइटर लगता है जहाँ की उन्होंने 50 कैरेक्टर्स में ऐसी ऐसी कहानियाँ लिखी हैं, फिर चाहे मिस्टेक हो और चाहे उलाहना हो. जो 50 कैरेक्टर में इतनी अच्छी कहानी है, जो कि 140 तो बहुत ज़्यादा उनको ज़रूरत ही नहीं है. और ये सब इतनी नेगेटिव स्पेस हो गई है. नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. आई स्टैंड करेक्टेड कि उन्होंने बहुत छोटे लफ्ज़ों में बहुत कुछ कह दिया है. बट इट्स जस्ट दैट मे बी फॉर मी ट्विटर एंड ऑल ऑफ दिस इज सच अ वायलेंट स्पेस कि मैं उससे हट गई हूँ, तो शायद इसलिए मैंने कहा होगा. बट यू आर राइट. जी, इधर काफ़ी काम हुआ जी. टेलीविज़न के ऊपर मंटो की कहानियों पे काफ़ी काम हो चुका, और 70 की दिहाई में भी हुआ, 80 में भी हुआ. यहाँ पे भी मोटे मोटे जो अफसाने हैं मशहूर वाले, वही आई मीन हद तक पे काम हो चुका. काली शलवार पे भी फैसल रहमान ने बहुत अच्छी एक टेली प्ले बनाया था. नया कानून के हवाले से जी जी, तो काम होता रहता है, थिएटर में भी होता है. बट ऑफ कोर्स उतना नहीं शायद जितना आपकी ख्वाहिश हो के यू नो. और उनके तो वही चीज़ें कि एक अफसाने के अंदर कितनी चीज़ें हैं. मैंने मोज़ेल भी फिल्म में शामिल किया, बट देन आई रियलाइज कि मोज़ेल तो खुद पता नहीं एक फीचर फिल्म और सीरीज़ होनी चाहिए उसके ऊपर. सो हिज वर्क इज़ ऑल्सो टू फर्टाइल, इट्स टू लाइक यू नो लाइक टू पोटेंट टू यू नो टू जस्ट बी यूज्ड वंस. आई फील उसके ऊपर तो बार बार काम हो सकता है. बिल्कुल. वन लास्ट क्वेश्चन जी. अस्सलाम वालेकुम. मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ पाकिस्तान में. आप बहुत दफ़ा आ चुकी हैं, इस दफ़ा का एक्सपीरियंस भी आई होप आपका अच्छा होगा. मेरा सवाल तो नहीं है, एक हम्बल रिक्वेस्ट कह लें या एक ख्वाहिश कह लें कि जिस तरह हमारी पंजाबी इंडस्ट्री जो है कोलैबोरेटिव काम कर रही है, बट ऑब्वियसली वो अपने मुल्कों से नहीं कर सकती, वो एक इंटरनेशनल जो है वो बेस इस्तेमाल करके कर रहे हैं. आप दोनों ने मंटो पे काम किया है, और जिस खूबसूरत अंदाज़ में आपने मंटो को मुतारफ़ कराया आज की यूथ को, जो पढ़ने से नाबलद है ज़्यादातर, क्योंकि मोबाइल्स जैसे आप लोगों ने जिक्र किया, ट्विटर एंड फेसबुक एंड ऑल दैट, तो उसमें इतना गुम है रील्स में और वीडियोस में कि उसके पास पढ़ने के लिए ये चीज़ें वक्त ही नहीं है. मेरे अपने बच्चे हैं जो कि उनको मैंने बुक्स ला के दी हैं, बट
वो मोबाइल से ही नहीं निकलता है. आई एम ट्राइंग बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस. तो आप लोगों में, आप दोनों का कोई प्लान ऐसा कि मंटो हैं, इनका कोई और जो कोई शॉर्ट फिल्म या प्ले जो है आप लोग कोलैबोरेटिव प्रोडक्शन जो है वो कोई कर सकें इन नियर फ्यूचर? We'd love to, I'm sure. ऐसी ख्वाहिशें हम सबकी है. और इंशाल्लाह हम तो होगी नंदिता कभी. को एक्टिंग करते हुए भी देखना चाहते हैं. और I mean what a fantastic actor she is. Thank you. We do miss you on screen. I mean it's high time. तो आप डायरेक्टर हैं, कास्ट करिए. आप एक्टर बस. वाला हिस्सा छोड़ दीजिए, कास्ट करिए, मैं मौजूद हो जाऊँ. I would love to and I think we are cooking something कि हम कुछ कर सकें, कुछ फिल्मों के जरिए, you know, something that we can do together. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. और अब मैं मंटो की तीनों साहबजादियों से गुजारिश करूंगा कि आप स्टेज पे तशरीफ लाएं. नुज़रत साहिबा, नुसरत साहिबा, निगत साहिबा. अब सिलसिला ये है जी कि हमने सोचा ये है कि नंदिता दास और सरमद खूसट को हम मंटो की तरफ से फूल दें. अब जी ये फूल आप दोनों के लिए मंटो की तरफ से.